सर मेरा एक क्वेश्चन है। ऑटिज्म चाइल्ड नॉर्मल स्कूल जा सकते हैं? देखिए, जिस तरह से आप पूछ रहे हो ना, उस तरह से बहुत सारे पेरेंट्स हमारे पूछते हैं इस तरह से। ठीक है, कोई सेंटर में आके पूछते हैं, कोई मोबाइल पे पूछते हैं, कोई वेबसाइट में डालते हैं, या बहुत सारे इंटरनेट में भी इस तरह के इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि ऑटिज्म जिस बच्चे को डायग्नोज हुआ है, थेरेपी भी चल रहा है, 4-5 साल थेरेपी हो गया, बच्चे बड़े हो गए हैं। मतलब एक होता है ना बच्चा बड़ा होना, एक होता है बच्चा का एडोलेसेंस होना, मतलब कि 18 साल हो गया, 20 साल हो गया, ऐसे भी होते हैं बच्चे। तो उनमें पेरेंट्स का, जैसे आपने पूछा भी ना, उसी तरह के पेरेंट का भी सवाल होता है बहुत सारे कि क्या ऑटिज्म बच्चे स्कूल जा सकते हैं, नॉर्मल स्कूल जा सकते हैं, या स्कूल भेजना चाहिए तो कब भेजना चाहिए उनको, नॉर्मल स्कूल या स्पेशल स्कूल जा सकते हैं, इसके बारे में हमें क्लियरिटी कर दीजिए। ये क्वेश्चन होता है मेनली पेरेंट्स का। तो मैं बताना चाहता हूँ कि किसी भी एज में बच्चे को डायग्नोसिस हुआ है आपका, या थेरेपी भी करा लो, 2 साल हो, 3 साल हो, 4 साल हो, 5 साल हो, मैटर नहीं करता है। ठीक है, अगर आपने थेरेपी करा के बच्चे को बहुत हद तक इम्प्रूव कर लिया है, ठीक है, तो थेरेपी तो 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे का होगा। अब सवाल उठती है कि जो 6 साल 7 साल का बच्चा है, उनको बहुत सारे पेरेंट को ना नॉर्मल स्कूल में एडमिशन नहीं देते हैं। अगर लेते भी हैं तो वो बोलते हैं कि बच्चा बोलना चाहिए, समझना चाहिए, एकदम नॉर्मल मीन्स 100% नॉर्मल वो मांगते हैं। उस तरह के तो हमारे बच्चे इंप्रूव नहीं हो पाते हैं बहुत हद तक, अगर लेट हो गया तो। जो बच्चे 2 साल 3 साल में आए हो तो निकल जाते हैं, उनका तो नॉर्मल स्कूल में एडमिशन हो जाता है। अगर आप 2 साल के एज में, 3 साल के एज में, 4 साल के एज में प्रॉपर अच्छे जगह पे अच्छे लोगों से थेरेपी करवाते हो, तो आपका ना बच्चा नॉर्मल स्कूल में जाने की बहुत ज्यादा चांसेज है, क्योंकि उनको कोई दिक्कत नहीं आती है बोलने में, पढ़ने में, लिखने में, समझने में, बाद में। ठीक है, दिक्कत नहीं आती है दिक्कत। लेकिन अगर आप ये कहते हो कि बच्चा आया है 10 साल के एज में, 8 साल के एज में, और उसके बाद बहुत हद तक इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो सवाल है कि इनको नॉर्मल स्कूल में लेगा, नहीं लेगा। ठीक है, तो बोलोगे ऐसा क्यों बोल रहे हैं। नहीं लेने का मतलब ये होता है ना कि बच्चा मेरा है 10 या 12 साल का, और उनका ना जो लेवल है अभी बोलने का, पढ़ने का, लिखने का, समझने का, बैठने का, उठने का, वो 3 साल के बराबर है। तो 3 साल 4 साल का बच्चा तो प्ले स्कूल में जाता है। ठीक है, तो बच्चे को वहां से कट ऑफ कर देते हैं, नहीं ले पाते हैं। हालांकि आप लोग बोलोगे कि बहुत सारे पॉलिसी है गवर्नमेंट का कि सीबीएसई बोर्ड में ना जी हर एक जगह एक स्पेशल एजुकेटर होना चाहिए, जो स्टेट लेवल के स्कूल है वहाँ पे एक स्पेशल एजुकेटर होना चाहिए, हर एक बच्चे को राइट टू एजुकेशन मिलना चाहिए। तो ये सब अभी बस बुक में है, अभी इसमें इम्प्लीमेंट होने में टाइम लगेगा, क्योंकि मैन पावर की कमी है। तो आप ये सब बातों को छोड़ दीजिए कि हर एक स्कूल में स्पेशल एजुकेशन होगा। अगर स्पेशल एजुकेशन होगा भी तो वो 1 to 1 नहीं हो पाएगा। वो बहुत सारे स्कूल में स्पेशल एजुकेटर हैं, लेकिन वो ऑटिज्म बच्चों के लिए नहीं वर्क कर पाते हैं, क्योंकि एक तरह के बच्चे नहीं है। होना क्या चाहिए, 1 to 1, वो नहीं हो पाता है। नॉर्मल स्कूल में अगर आप बात करो स्पेशल स्कूल, तो स्पेशल स्कूल भी गवर्नमेंट का पॉलिसी में है, लेकिन अभी तक उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। कहीं भी स्पेशल स्कूल है तो वो बस एनजीओ और डोनेशन के लिए है, ना कि बच्चों के बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट करने के लिए है। जो एक बच्चे का नॉर्मल लाइफ होना चाहिए, उसके लिए भी बहुत कम लोग इसमें आए हैं और इस चीज में सेवा दे रहे हैं, या जो भी है प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत कम लोग हैं अभी। तो दूसरा ये सवाल है कि बच्चे को नॉर्मल स्कूल में भेजना चाहिए या लेते हैं नहीं, इसका मैंने जवाब दे दिया। दूसरी चीज है कि हमारे बच्चे जो ऑटिज्म डायग्नोज हुए हैं वो कभी स्कूल जा सकते हैं, नॉर्मल स्कूल, या उनके लिए स्पेशल स्कूल ही बना। स्पेशल स्कूल भी है तो हर जगह है नहीं। तो हाँ, इसकी तो जरूरत है, या तो स्पेशल स्कूल की, या ऐसा एक नॉर्मल स्कूल हो जिसमें सिर्फ सिर्फ सभी स्पेशल बच्चे पढ़े और उनको नॉर्मल कैटेगराइज करके किया जाए। जो मेरा सजेशन, जो अभी तक इंडिया में कहीं लागू नहीं हुआ है, बाहर में जो है आउट ऑफ इंडिया में लागू हुआ स्पेशल स्कूल के नाम के लिए है, लेकिन उनमें बच्चे का कोई ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं कर पाते हैं, सिर्फ उनका बस जीने के लिए जो होता है ना, सुबह से शाम तक बस करते हैं। होना क्या चाहिए इसमें, वोकेशनल ट्रेनिंग होना चाहिए। जो बच्चे को, जैसे एडोलेसेंस बच्चे हो गए कि बच्चे हो गए 18 साल 20 साल के, तो होना ये चाहिए कि उनको एक कोई एक चीज में, स्पोर्ट्स में या किसी चीज में, डिजाइनिंग में, किसी भी चीज में जो जिनमें उनको इंटरेस्ट है ना, उस कैटेगरी को करके उनको आगे ले जाना चाहिए। एक चीज ये होना चाहिए जो भी नहीं है हमारे इंडिया में बहुत सारे जगह पे। बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको नॉर्मल स्कूल नहीं ले पाते हैं, तो ज्यादातर बच्चे रह जाते हैं ऐसे। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, जो भी बच्चे 10 साल पहले डायग्नोज हुए हैं, वो हर बच्चा कोई घर में है या किसी थेरेपी सेंटर में है, वो 2 साल 3 साल 1 साल लेते हैं, उसके बाद उसको फिर टर्मिनेट कर देते हैं, क्योंकि वो बाकी बच्चों के साथ कोप अप नहीं कर पाता है, बाकी बच्चों के साथ चल नहीं पाता है, कदम से कदम मिला के नहीं चल पाता है। उस पे फोकस होने के लिए स्पेशल कोई हमारे पास मैन पावर नहीं है स्कूल में, ना स्पेशल एजुकेटर है, ना उस तरह के थेरेपिस्ट अवेलेबल है। मैन पावर की कमी है, जो अभी पूरा होने में टाइम लगेगा। तो ज्यादातर जो बच्चे 10 साल पहले डायग्नोज हुए, 5 साल पहले डायग्नोज हुए, बच्चे हो गए हैं 10 साल 12 साल 15 साल 18 साल,
उन बच्चों का फ्यूचर अभी थोड़ा सा अनसेफ है। नॉर्मल स्कूल हर जगह में ले नहीं पाते हैं, स्पेशल स्कूल है ही नहीं, तो इसका क्या उपाय है? अगर पेरेंट ये भी पूछ रहे हैं कि क्या किया जाए ऐसे बच्चे के लिए, ठीक है, तो ऐसे बच्चे आगे चल के ऐसा हो ही नहीं, तो पहले से इन्हें प्रिकॉशन लेना है। जो बच्चे अभी 2 साल 3 साल 4 साल के हैं, उनमें सीरियस इंटेंसिव रूप में, मतलब पूरा सीरियस से आप अपने बच्चे पे फोकस होकर वर्क करें, करवाएं, थेरेपी सेंटर में करें, रिहेबिलिटेशन सेंटर में करें, स्पेशल स्कूल में करें, जो भी जहाँ प्रोफेशनल मिलता है, छोटा बड़ा किसी भी जिनको एक्सपीरियंस दे उनसे कराएं। और मोस्ट ज्यादातर मैं बोलता हूँ पेरेंट्स पावरफुल, पेरेंट्स की पावर है, पेरेंट्स सब कुछ कर सकते हैं। तो पेरेंट को समझने की जरूरत है, अवेयरनेस करने की जरूरत है, जानकारी की जरूरत है, और उसके वर्क करने के लिए एक स्ट्रक्चरल प्रोग्राम की जरूरत है। ठीक है, जो पेरेंट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम कराता है, बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर हैं जो पेरेंट के लिए प्रोग्राम करते रहते हैं। ठीक है, कि कब बच्चे को पॉटी ट्रेन किया जाए, कब गुड टच बैड टच बताया जाए, कैसे बताया जाए, सभी चीज के लिए। लड़की है तो उसके लिए क्या प्रिकॉशन है, लड़का है तो क्या प्रिकॉशन है, हर चीज के लिए। एक वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए भी बहुत लोग करते रहते हैं, कभी वेबिनार करते हैं, कभी सेमिनार करते हैं। तो इस तरह के वेबसाइट को आप सर्च करते रहिए और पता कीजिए, और ज्यादातर खुद से कोशिश कीजिए कि बच्चों को क्या करें, और वो चीज आए ही ना कि आगे चल के मेरे बच्चे को कोई स्कूल नहीं हो। उसके लिए पहले ही हमें प्री प्लान करना है। 2 साल से 6 साल 7 साल के बच्चों को थेरेपी से, घर से, एक डॉक्टर से जाके अच्छी तरह से खूब मेहनत करके टाइम उस पर फोकस करके करना है, ताकि वो चीज को आए नहीं और नॉर्मल स्कूल में उसको एडमिशन ले सके। ठीक है, ये एक प्रोसेस है समझने की, लेकिन ज्यादातर हम अवेयरनेस नहीं रहने के कारण हम डाइवर्ट हो जाते हैं। हम थेरेपी सेंटर में जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, सब जगह हमें कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा, और इस तरह से करके घूम के हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। ठीक है, बच्चा हो जाता है 10 साल 12 साल का, ना बच्चा थेरेपी में इंप्रूव कर पाता है पूरी तरह से, ना स्कूल के लिए लायक होता है, ना वो घर के लिए होता है। तो इसका सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है प्रिवेंशन। पहले ही आप पता हो जाए तो पहले ही फोकस होकर वर्क करें, ना कि उलूल जुलूल में पढ़ने की दिक्कत है, सोशल मीडिया के बहाव में बह गए, किसी ने बोल दिया टेस्ट करा लो, ये करिए, ये सब में टाइम खराब ना करके बच्चों पे फोकस होइए, समझिए, जानिए क्या दिक्कत है, कैसे सोल्यूशन है, क्या करें। अगर इसमें किसी चीज को क्लियरिटी नहीं है, या अभी तक आप भी घूम रहे हो, स्कूल के बारे में जानकारी चाहिए, कैसे होगा, कब होगा, मेरा बच्चा इतना है जब पढ़ता नहीं है, लिखता नहीं है, समझता नहीं है, राइटिंग नहीं आ रहा है, ग्रिप नहीं आ रहा है, तो ये सब चीज के लिए हमें कम्युनिकेट करें। हम उसमें आपके बच्चा के स्पेसिफिक चाइल्ड ओरिएंटेड प्रोग्राम बताएंगे, और असेसमेंट करके हर एक लेवल को आइडेंटिफाई करेंगे, कैटेगराइज करेंगे और बताएंगे, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ आपको चाहिए हमें टाइम देना है, 2 घंटा 3 घंटा जो भी हमारा असेसमेंट का लगेगा फर्स्ट टाइम, वो आपको टाइम देना है। हमारे थेरेपिस्ट, हमारे जो भी मेंबर हैं वो आपको कम्युनिकेट करेंगे, जो भी हमारे टीम मेंबर हैं, थेरेपिस्ट हैं, वो आपको कम्युनिकेट करके असेसमेंट के लिए टाइम देंगे, और 3 बातें क्लियर कर देंगे हमेशा। प्रॉब्लम क्या है बच्चे को, सॉल्यूशन क्या है, हम क्या करेंगे, आप क्या करोगे, कैसे होम ट्रेनिंग प्रोग्राम देना है, क्या करना है, वो सब कुछ बताएंगे। कोई भी सवाल आपका नहीं बचेगा फिर रिलेटेड, स्कूल से रिलेटेड हो, बच्चे के नॉर्मल स्कूल से रिलेटेड हो, स्पेशल स्कूल से रिलेटेड हो, नहीं मीन्स नहीं रहेगा। ज्यादातर क्वेश्चन का 90% क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।